एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। आई एम शिवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, हीट भी मैनेज करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, सेंसेस भी करता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है और लड़ता है। हम आज जानेंगे डिफरेंट मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, जैसे कि फिशेज में क्या है, एव्स में क्या है, मैमल्स में क्या है। तो आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम बेसिकली है क्या। The integumentary system is the outer protective covering of the body in vertebrates. Vertebrates की जो outer protective covering है उसी को क्या कहा जाता है, integumentary system कहा जाता है, जो कि हीट को भी मेंटेन कर रहा है, टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा है, इन्फेक्शन से भी बचाता है और साथ में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी प्रॉपरली मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक आउटर कवरिंग है और कैसी है, प्रोटेक्टिव है। The integumentary system is the body's outer protective layer. कैसी है ये, बॉडी की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, कंपास्ड ऑफ स्किन, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसमें आते हैं हमारे स्किन, ठीक है, हेयर हो गई, नेल्स हो गई, कुछ ग्लैंड्स जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ऑयल ग्लैंड्स हो गए। इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड एक्टिंग एज अ फिजिकल बैरियर। ये एक फिजिकल बैरियर का काम आ रहा है। जैसे बैरियर क्या करता है, रोकने का काम करता है, वैसे ही ये जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है ये भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, from pathogens, injury, regulating the body temperature, providing sensory information like touch and pain। तो हमारी स्किन जो है, अगर हमें कोई पेन होता है, हम किसी चीज को टच करते हैं, सबसे पहले हमारी स्किन ही उस चीज की सेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि स्किन क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्ज जो है, जो बड़ा जो ऑर्गन है, दैट इज योर स्किन। ठीक है, ये हमारी बॉडी को 60% क्या कर रहा है, जो हमारी बॉडी का जो वेट है कवर कर रहा है, दैट इज द स्किन। ठीक है, तो स्किन हमें पैथोजन से भी बचा रही है, हमें सेंसेस भी प्रोवाइड कर रही है, टच की, फील की, ठीक है, एंड साथ में हमारी बॉडी को बैरियर एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर का भी काम कर रही है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। अब ये हमारी इंटेगुमेंट्री सिस्टम की एक डायग्राम है जिसमें आपको बताया गया है। वैसे बेसिकली आपने जो स्किन है उसकी 3 लेयर्स के बारे में याद रखना है। सबसे पहली है आपकी डर्मिस, एपिडर्मिस, फिर आती है डर्मिस और डर्मिस के बाद आएगी आपकी हाइपोडर्मिस। ठीक है, एपी मींस सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है, डर्मिस आ जाएगी मिडल वाली लेयर और सबसे लास्ट में आती है हाइपोडर्मिस। अब इसके देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले आती है जो सबसे बाहर वाली है, दैट इज द स्ट्रेटम कॉर्नम। ठीक है, फिर ग्रेनुलोसम आती है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डर्मिस, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपके कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, जैसे सिबेशियस ग्लैंड्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, फिर आते हैं आपके यहाँ पे पिलाए प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये है हमारी इंटेगुमेंट्री सिस्टम की डायग्राम। अब हम जानेंगे, बेसिकली हमें लेयर्स पता होनी जरूरी है कि डिफरेंट जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए सबसे लास्ट में क्या प्रेजेंट है, आपकी हाइपोडर्मिस। अब इंटेगुमेंट्री सिस्टम के जो 5 मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, स्किन, ग्लैंड्स, स्केल्स, फीदर्स, हेयर। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर नेल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर, बॉडी हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो फीदर्स हैं वो बर्ड्स के अंदर होते हैं, क्लॉज हैं, नेल्स हैं, हूव्स हैं, डर्मल बोन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूट्स और प्लेट्स। It protects against injury, infection, dehydration and help in the temperature regulation, excretion and sensory reception। ये जो स्किन है, जो हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, ये हमें इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहर का जो हार्श एनवायरनमेंट है उससे भी प्रोटेक्ट करता है, साथ में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन में भी काम करता है, जब स्वेट रिलीज होता है, कूलिंग होती है, ठीक है। देन आते हैं हमारे सेंसरी रिसेप्शन के भी काम आता है। वर्टिब्रेट स्किन हैज 2 प्राइमरी लेयर्स। जो वर्टिब्रेट की जो स्किन है उसकी 2 प्राइमरी लेयर्स है। मैंने बताया आपको, जो बाहर वाली है वो क्या है, एपिडर्मिस, जो अंदर वाली है दैट इज दी डर्मिस, और सबसे नीचे आती है आपकी क्या, हाइपोडर्मिस। वैसे बेसिकली 2 है, ठीक है, दिस वन इज दी जो आउटर मोस्ट है, सबसे पहली है
दैट इज द एपिडर्मिस। फिर आती है आपकी मिडल वाली जिसको कहते हैं डर्मिस, और एक होती है आपकी हाइपोडर्मिस। क्लियर? तो ये है, पर दो मेन कौन सी हैं? एपिडर्मिस एंड डर्मिस। अब चलते हैं ये एपिडर्मिस आखिर आई कहां से है। तो जर्म लेयर्स के बारे में हमने जाना था कि जर्म लेयर्स जो होती हैं वो तीन होती हैं, ठीक है, एक्टो, मेसो एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मिस है इसको डिराइव किया गया है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म कौन सी लेयर थी? हमारी आउटर मोस्ट लेयर थी जर्म लेयर्स में, ठीक है। तो एक्टोडर्म से डिराइव किया गया है किसको? एपिडर्मिस को। एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। स्ट्रेटम जर्मेटिवम जो बेसल लेयर है सेल डिवीजन से जो बनी है, दैट इज कंप्राइज्ड इन इट, ठीक है। फिर आती है केराटिनाइज्ड लेयर्स इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो लैंड पे रह रहे एनिमल्स हैं, उनके अंदर केराटिन वाली लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोड्यूसेस द एपिडर्मल डेरिवेटिव्स सच एज हेयर, फीदर्स, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स एंड एपिडर्मल स्केल्स। जो ये एपिडर्मिस है ये क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है वर्टिब्रेट्स के अंदर? फीदर्स, नेल्स, हूव्स, स्केल्स, ठीक है, और हेयर। एपिडर्मिस जो है वो कैसी है? एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। ये चीज हमने जान ली। एक्टोडर्मल बेसिकली क्या है? जो तीन जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो एपिडर्मिस है इसको डिराइव किया गया है कहां से? इसको डिराइव किया गया है एक्टोडर्म से, ठीक है। दिस इज द आउटर लेयर, ठीक है, आउटर एपिथेलियल लेयर है ये। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्शन के काम आती है एपिडर्मिस, क्योंकि आउटर मोस्ट है, सबसे पहली वाली लेयर है, ठीक है। सेल डिवीजन अकर्स इन दी डीपेस्ट लेयर। जो डीपेस्ट लेयर है जिसको बोला गया है द स्ट्रेटम बेसिले जर्मेटिवम जिसको बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है जर्मेटिवम है, मतलब सेल्स यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और जर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं। सेल्स माइग्रेट आउटवर्ड्स अंडरगोइंग केराटिनाइजेशन, ठीक है, टू वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। फिर क्या होता है? जो जर्मेटिवम है वो कंटिन्यूसली क्या करती रहती है? ग्रो करती रहती है। वो सेल्स क्या होंगे? बाहर की तरफ आते जाएंगे टूवर्ड्स आउटसाइड और केराटिनाइजेशन होती जाती है, ठीक है। अब चलते हैं डर्मिस की तरफ। तो डर्मिस कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर है, और डर्मिस के बाद आती है हाइपोडर्मिस। तो डर्मिस के बारे में जानते हैं। डर्मिस कैसा ओरिजिन है? दैट इज द मेसोडर्मल, ठीक है, मिडल वाली लेयर है, मेसोडर्म से इसको डिराइव किया गया है, ओके। इट कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे? ब्लड वेसल्स भी होंगी, नर्व्स भी होंगी, कोलेजन भी होगा, और साथ में बताया गया है कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। पिगमेंट सेल्स, क्रोमेटोफोर्स, जो पिगमेंटेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द क्रोमेटोफोर, ठीक है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? डर्मिस में, ठीक है। दीज प्रोड्यूसेस डेरिवेटिव्स सच एज डर्मल स्केल्स, बोनी प्लेट्स। बोनी प्लेट्स हमने कहाँ पे जाना था? जैसे कि टर्टल के ऊपर जो बाहर का जो कैरापेस है, ठीक है, वो उसको कहते हैं हम बोनी प्लेट्स, जो कि एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। स्क्यूट्स हो गए, कैरापेस, प्लास्ट्रॉन इन टर्टल हमने जाना था। प्लास्ट्रॉन और ये जो कैरापेस है, क्या होता है? कैरापेस जो होता था वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता था टर्टल के ऊपर, जो उभरा हुआ होता था, ठीक है। जो फ्लैट वाला है उसको हम प्लास्ट्रॉन कहते थे, ठीक है। तो ये सारे कहाँ से डिराइव किए गए हैं? डर्मिस से डिराइव किए गए हैं। जो आउटर वाले थे एपिडर्मिस से क्या मिला हमें? हेयर्स मिले, क्लॉज मिले, हूव्स मिले, ठीक है, और कुछ स्केल्स मिले। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर्स हैं, बोनी प्लेट्स हैं, कुछ स्केल्स हैं, स्क्यूट्स हैं, कैरापेस है, प्लास्ट्रॉन है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द डर्मिस। और डर्मिस क्या है? स्किन की जो मिडल वाली लेयर है, दैट इज द डर्मिस, ठीक है। डर्मिस कैसी है? मेसोडर्मल है। एंड नेक्स्ट इसमें बताई गई है कैसी है? ये थोड़ी थिन जो इनर वाली है और थोड़ी थिक लेयर है ये, ठीक है, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि कोलेजन हो गया, इलास्टिक जो फाइबर्स हैं वो हो गए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा था? एपिडर्मिस प्रोवाइड कर रही थी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज दी दूसरी वाली लेयर है, दैट इज द डर्मिस, ठीक है। हाउसेस द ब्लड वेसल्स, नर्व्स,
एंड बेसिस ऑफ मैनी इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी ब्लड वेसल्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहते हैं कोलेजन भी प्रेजेंट होगा, इलास्टिक जो एक फाइबर है। अब चलते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्किन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स, ठीक है, डिफरेंट वर्टिब्रेट ग्रुप्स जैसे कि फिशेस है, एव्स है, मैमल्स है, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिशेस की, ठीक है, जिसमें आती है कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज, बोनी और हमारी जो दूसरी फिशेस हैं, ठीक है, बोनी फिशेस एंड कॉन्ड्रिक थाइज, ठीक है। द स्किन ऑफ द फिश इज फंडामेंटली अडेप्टेड फॉर एक्वाटिक एनवायरनमेंट। जो फिश है, क्योंकि वहां पर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू हो रही है, तो जो फिश की जो स्किन है वो इस तरीके से अडेप्टेड है ताकि वो वाटर में रह सके, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रह सके, सर्वाइव कर सके। और प्रोटेक्टिव लेयर का काम कौन कर रहा है? स्किन ही तो कर रही है, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग द हाइड्रोमैकेनिक्स एंड ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ठीक है, जो ऑस्मोसिस जो हो रही है, जो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसके लिए भी ये प्रॉपर्ली अडेप्टेड होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें एपिडर्मिस की। तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस है वो नॉन किरेटिनाइज्ड है, किरेटिन वहां पे प्रेजेंट नहीं है फिशेस के अंदर, ठीक है। मिनिमम जो होगा इनका स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट इज रिच इन यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, प्राइमरली द गॉबलेट सेल्स। कैसे सेल्स होंगे? गॉबलेट सेल्स होंगे, जिनको हम बोलते हैं म्यूकस सेल्स, जो कि म्यूकस रिलीज करेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी का सॉफ्ट स्लाइमी होना जरूरी है, ठीक है, मॉइस्चर वाली, विच सिक्रीट्स अ प्रोटेक्टिव स्लाइमी लेयर कॉल्ड द म्यूकस क्यूटिकल। तो जो गॉबलेट सेल्स हैं वो फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस की एक लेयर रिलीज करते हैं जो कि सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है, ताकि वो वाटर में इजीली रह सके, ठीक है, किरेटिनाइज्ड नहीं होती है। स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइक क्लब सेल्स, जिनको बोलते हैं अलार्म सब्सटेंस, एंड ग्रैनुलर सेल्स, जिसको जो काम आ रहे हैं डिफेंस के, वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिफेंस के लिए प्रेजेंट है यहाँ पे ग्लैनुलर सेल्स, और साथ में क्लब सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि अलार्म का काम कर रहे हैं। अलार्म कैसे? कि अगर बाहर से कोई प्रेडेटर उनको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ये काम आते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या जाना कि जो एपिडर्मिस है वहां पे प्रेजेंट होंगे गॉबलेट सेल्स, और गॉबलेट सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? म्यूकस रिलीज कर रहे हैं फिशेस के अंदर, ताकि जो उनकी बॉडी है वो स्लाइमी हो सके, जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट है वहां पे प्रॉपरली रह सके। फिर आती है इनके अंदर डर्मिस। तो जो डर्मिस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? देयर इज अ लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन जो फाइबर है, फॉर्मिंग अ क्रिस क्रॉस पैटर्न विच गिव्स द स्किन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एड्स इन स्विमिंग मोशन। तो जो कोलेजन है ये कैसा है? इलास्टिक है, ये फ्लेक्सिबल है, जो कि फिशेस को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा स्विमिंग के लिए। तभी ये जो डर्मिस है ये वेल डेवलप्ड है किसके अंदर? फिशेस के अंदर, और वहां पे कोलेजन प्रेजेंट है जो कि इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये इजिली स्विम कर सके इन वाटर, ठीक है। फिर आते हैं दे कंटेन्स क्रोमेटोफोर्स, और क्रोमेटोफोर्स हमने जाना कि क्रोमेटोफोर्स क्या है? पिगमेंट सेल्स हैं जो कि पिगमेंट प्रोवाइड करेंगे, कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, विच आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन। तभी तो फिशेस का कलर कैसा होता है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हमें फिशेस दिखाई देती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्रोमेटोफोर जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है, जो कि कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर? और कोलेजन किसके काम आ रहा है? कोलेजन काम आ रहा है इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के, ताकि ये इजीली स्विम कर सके। अब आते हैं डेरिवेटिव्स। तो इनके अंदर जो डेरिवेटिव है वो क्या होंगे? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्केल्स आर डर्मल, ठीक है, डर्मल है, दैट मींस किसके अंदर होंगे डर्मल स्केल्स? हमने जाना था जब हमने फिशेस के बारे में पढ़ाई की थी, स्टडी किया था, तो वहां पे जाना था जो फिशेस होती हैं, जो बोनी फिशेस होती हैं, उनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, डर्मल स्केल्स जिनको बोला जाता है, ठीक है। बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होंगी एंड आर एम्बेडेड इन द डर्मिस, दो दे आर कवर्ड बाय द एपिडर्मिस, ठीक है। डर्मिस से तो बन रही है लेकिन ऊपर से एपिडर्मिस
एपिडर्मिस की लेयर भी होती है, लेकिन जो वेल डेवलप्ड है वो कौन सी है, डर्मिस। प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि शार्क्स के अंदर, ठीक है, रिजेंबल द टीथ जो कि डर्मल डेंटिकल्स होते हैं विद अ पल्प कैविटी डेंटिन एंड एनिमल लाइक विट्रोडेंट्राइट, ठीक है, डेंट्राइट। तो ये चीजें प्रेजेंट होती हैं फिशेस के अंदर, जैसे कि पल्प कैविटी जिसका नाम बताया डेंटिन, ठीक है। फिर आती है बोनी फिशेस, जो बोनी फिशेस के जो स्केल्स होते हैं उनको गेनोइड और साइक्लॉइड और टिनोइड बोला जाता है, जो कि थिन होती हैं, बोनी होती हैं और साथ में ओवरलैप करती हैं, जो बोनी प्लेट्स होती हैं बोनी फिशेस के अंदर। तो ये सारी के सारी डेरिवेटिव्स किसके हैं, स्केल्स के डेरिवेटिव्स हैं। बोनी फिशेस के अंदर प्लेकॉइड स्केल्स हैं, फिर साथ में डिफरेंट स्केल्स आर प्रेजेंट, बोनी फिशेस के अंदर स्केल्स हैं जैसे गेनोइड, टिनोइड एंड साइक्लॉइड। अब फंक्शन की बात करते हैं, ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ऑस्मोटिक रेगुलेशन में क्या हो रहा है, जो म्यूकस की जो लेयर है दैट रिड्यूसेस द वाटर लॉस, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि जो म्यूकस प्रेजेंट है वहां पे गॉबलेट जो सेल्स है वो म्यूकस रिलीज कर रहे हैं, म्यूकस की एक लेयर बनाते हैं फिशेस की बॉडी के ऊपर, यही वो लेयर है जो कि फिशेस की बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, रोकती है, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा गेन ना हो जाए, ठीक है। क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी फ्लूइड बैलेंस, ताकि एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रह सके। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन के भी काम आ रही है। म्यूकस इज एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। जो म्यूकस की जो लेयर होती है, जो स्लाइमी जो लेयर है, वो फिशेस के अंदर एक किसका काम कर रही है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है, जो कि एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, ठीक है। रिड्यूसेस द पैरासिटिक इन्फेक्शन, जो पैरासाइट्स जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उससे भी इन फिशेस को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है म्यूकस लेयर। स्केल्स प्रोवाइड हार्ड एंड फिजिकल बैरियर, जो इनकी जो बोनी फिशेस की बॉडी के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वो किसका काम कर रहे हैं, फिजिकल बैरियर का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, द स्लिपरी। अब फ्रिक्शन तो होगी नहीं, कैसे नहीं होगी, क्योंकि जो म्यूकस की जो लेयर है वो कैसी है, स्लिपरी है, स्लाइमी है, तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं होती है। मिनिमाइजेस द स्लिपरीनेस और ड्रैग ड्यूरिंग द लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन के दौरान जब वो मूव करते हैं। फिर आते हैं हमारे एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस एम्फीबिया क्लास को बिलोंग करते हैं। जो एम्फीबियन की जो स्किन होती है दैट हैज अडेप्टेड फॉर बोथ वाटर एंड मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो एम्फीबियंस होते हैं ये लैंड पे भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वाटिक भी हैं, तो इनकी स्किन उसी तरीके से अडेप्ट हो रखी है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉइस्चर एंड परमिएबिलिटी, मॉइस्चर इनकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब बात आती है एपिडर्मिस की, इट इज रिलेटिवली थिन। जो एम्फीबियंस है उनकी बॉडी में जो एपिडर्मिस है वो काफी थिन होती है, पतली होती है, पुअरली डेवलप्ड होगी और क्रिएटिनाइज्ड भी नहीं होगी प्रॉपरली, ठीक है, होगी पर बहुत मिनिमम होगी, मिनिमल क्रिएटिनाइजेशन होगी, ठीक है। The thinness and the moist surface are essential for cutaneous respiration, और ये जो पतलापन है इस एपिडर्मिस लेयर का, इसी की वजह से जो म्यूकस लेयर है, म्यूकस नहीं सॉरी, जो सॉफ्ट जो इनकी बॉडी है, ठीक है, मॉइस्चर वाली जो बॉडी है, उसी से क्या हो पा रही है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो पा रही है। बात आती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या है, स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रही है, गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पीरियोडिक मोल्टिंग होती है, ठीक है, एक्डिसिस होती है ऑफ थिन आउटर लेयर अकर्स इन दी पैचेस। एक्डिसिस क्या है, जैसे स्नेक्स के अंदर होती है, वैसे तो हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, लेकिन स्नेक्स के अंदर क्या होता है, वो अपनी पूरी की पूरी स्किन को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं, और इसी टर्म को बोला गया है एक्डिसिस, ठीक है। तो ये एम्फीबियंस में भी देखा गया है। फिर आती है डर्मिस, तो डर्मिस जो है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड है एंड कंटेन्स लार्ज लिम्फ स्पेसेस ऑफ टू फैसिलिटेट द गैस एक्सचेंज, ठीक है। जो डर्मिस है वो काफी वेस्कुलराइज्ड है, ठीक है, वहां पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से क्या है, वो जो लेयर है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए काफी हेल्पफुल है इनको, जो एम्फीबियंस है।
ग्लैंड्स, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स आर न्यूमरस एंड एम्बेडेड इन द डर्मिस। जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं, जो बहुत सारे जो नंबर में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द डर्मिस। और डर्मिस कौन सी लेयर है? डर्मिस इज द मिडल लेयर। क्लियर? फिर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करेंगे? म्यूकस सिक्रीट करेंगे टू कीप द स्किन मॉइस्ट। और म्यूकस का काम क्या है? इनकी बॉडी को, इनकी स्किन को क्या करना? मॉइस्ट करना, सॉफ्ट बनाना। वाइटल फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रिवेंटिंग द डेसिकेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पॉइजन एंड ग्रैनुलर ग्लैंड्स, जो कि पॉइजन वाले होते हैं, प्रोड्यूसेस द डिफेंसिव टॉक्सिन्स इन टोड्स एंड सर्टेन फ्रॉग्स टू डिटर द प्रीडेटर्स। तो ये जो डर्मिस जो लेयर है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे पॉइजन ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स के अंदर, टोड्स के अंदर। और वो किसके काम आ रहे हैं? डिफेंस मैकेनिज्म के काम आ रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के काम आ रहे हैं फ्रॉम द प्रीडेटर्स। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है? डर्मिस के अंदर। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेटिव्स। तो ये जो हमारे फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, जो एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर स्केल्स तो प्रेजेंट होते नहीं है। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ में हेयर होंगे और कुछ में फीदर्स होंगे, एक्सेप्ट जो सिलेशियंस हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं स्केल्स। ठीक है, फंक्शन क्या है? प्राइमरली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन। तो स्किन किसका काम कर रही है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का काम कर रही है, गैसेस के एक्सचेंज का काम कर रही है इन द एम्फीबियंस। क्लियर? वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, दे कैन एब्जॉर्ब द वाटर डायरेक्टली थ्रू द स्किन। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी डायरेक्टली कहां से हो रहा है? स्किन से हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने जाना था कि जो फिशेस हैं, बोनी फिशेस हैं, वहां पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेप्टाइल्स। जो रेप्टिलियन जो स्किन होती है दैट इज अडेप्टेड मोस्टली फॉर द टेरिस्ट्रियल लाइफस्टाइल। किस चीज के लिए अडेप्टेड है? टेरिस्ट्रियल लाइफस्टाइल के लिए अडेप्टेड है। तभी तो रेप्टाइल्स की स्किन कैसी होती है? रफ होती है, थोड़ी ड्राई होती है। ठीक है, फोकसिंग ऑन वाटर रिटेंशन एंड मैकेनिकल प्रोटेक्शन। और ये जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लैंड पे रह रहे होते हैं, तो इनकी जो स्किन होती है वो इस तरीके से अडेप्टेड होती है ताकि वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर सके, और साथ में कैसी होती है? ड्राई होती है इन रेप्टाइल्स। वाटर रिटेंशन, वाटर को रिटेन करने के लिए इनको हेल्प करती है। एपिडर्मिस की बात करते हैं, तो जो इनके अंदर जो एपिडर्मिस है वो हाईली केराटिनाइज्ड है। जैसे हमने जाना कि एम्फीबियंस के अंदर जो स्किन थी, जो एपिडर्मिस थी, वो कैसी थी? थोड़ी मिनिमम सी थी केराटिनाइज्ड। ठीक है, इतनी हाईली केराटिनाइज्ड नहीं थी जैसे कि हमारे रेप्टाइल्स के अंदर है। थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम इज प्रेजेंट मेकिंग द स्किन ड्राई, और इसी की वजह से क्या होती है? स्किन ड्राई होती है। ठीक है, एंड इम्परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या है? कि वो अलाउ करती है किसी भी चीज का एक्सचेंज में। ठीक है, आउटर साइड से इनर साइड में एंटर करने को। ठीक है, गैसेस का है, बाकी चीजों का है, लेकिन यहाँ पे कैसी है? इम्परमिएबल है। ठीक है, दिस इज द की एडेप्टेशन अगेंस्ट डेसिकेशन। ठीक है, तो ये जो स्किन है इनकी वो हाईली केराटिनाइज्ड है, जो एपिडर्मिस है वो केराटिनाइज्ड है, तभी कैसी होती है? रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई होती है। ठीक है, द एपिडर्मिस इज फोल्डेड इनटू एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स लाइक स्नेक्स, स्केल्स, टर्टल के जो स्क्यूट्स होते हैं वो। ठीक है, फिर आती है इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है दैट इज द एक्डिसिस। एक्डेसिस क्या है? ये मोस्टली स्नेक्स में देखी गई है। दे शेड देयर आउटर लेयर। ठीक है, क्या करते हैं? ये शेडिंग करते हैं। द एंटायर आउटर हॉर्नी लेयर इज पीरियोडिकली शेडेड। पीरियोडिकली शेड करेंगे ये अपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, अपनी जो इनकी आउटर लेयर है, जो हॉर्नी है, उसको क्या कर देते हैं? शेड कर देते हैं। ठीक है, ओफन इन वन पीस और लार्ज फ्लेक्स। ठीक है, लिजर्ड्स भी अपनी स्किन को क्या करती हैं? शेड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स। और जो स्किन जो स्नेक्स जो शेड करते हैं, अपनी आउटर जो लेयर को शेड करते हैं, वो कैसी होती है? एक सिंगल पीस के अंदर होती है। फिर आती है डर्मिस। डर्मिस काफी टफ है। ठीक है, ओफन कंटेन द डर्मल ऑसिफिकेशंस। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ऑस्टियोडर्म्स, जो कैसी होती हैं? बोनी होती हैं। ऑस्टियो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद द बोनी।
ठीक है, तो बोनी प्लेट्स होंगी बीनीथ द एपिडर्मल स्केल्स, ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल्स के अंदर, कुछ लीजर्ड्स के अंदर, प्रोवाइडिंग द सुपीरियर आर्मर, ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल्स की जो एपिडर्मल लेयर है उसके नीचे जो होते हैं वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ जो लीजर्ड्स हैं उनके अंदर भी ये चीज प्रेजेंट होती है। ग्लैंड्स की अगर बात करें, जनरली पुअर इन ग्लैंड्स, तो इन ये जो रेप्टाइल्स हैं दे डू नॉट हैव ग्लैंड्स, मोस्ट रेप्टाइल्स लैक द एक्सटेंसिव म्यूकस और स्वेट ग्लैंड्स सीन इन अदर क्लासेस, ठीक है, ये जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे हमने फिशेस में जाना था कि म्यूकस की जो स्लाइमी लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है ताकि वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव कर सके, रह सके, वैसी ही लेयर जो म्यूकस लेयर है वो रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, ना ही स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। सेंट ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो और किसके काम आते हैं, अपने पार्टनर जो उनका जो फीमेल पार्टनर होती है, मेल पार्टनर होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मेटिंग के काम आते हैं, इनके अंदर सेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए भी इसको रिलीज करते हैं, मे बी प्रेजेंट नियर द क्लोएका और टेल। क्लोएका क्या थी, सिंगल ओपनिंग थी फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, यूरिनरी ट्रैक के लिए, तो वहां पे मे बी प्रेजेंट हो सकते हैं ये सेंट ग्लैंड, और टेल के वाले जो टेल वाला जो पार्ट है, एंड वाला पार्ट है, वहां पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और इससे क्या करते हैं, ये अपने एरिया को मार्क करते हैं, टेरिटरी को मार्क करते हैं, और मेटिंग में भी ये जो सेंट ग्लैंड्स हैं इनको हेल्प करते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स को। डेरिवेटिव्स की अगर बात की जाए, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स आर प्रेजेंट। फिर आते हैं बर्ड्स, ठीक है, एव्स, जो एवियन जो इंटेगुमेंट है दैट इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर फ्लाइट एंड थर्मल इंसुलेशन। जो एवियंस हैं, जो बर्ड्स हैं, इनके अंदर जो ये जो स्किन है, जो इंटेगुमेंट्री जो सिस्टम है, ये किस में मॉडिफाइड है, फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए, इनको फ्लाई करने के लिए, और साथ में इनको किस चीज के लिए, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, हीट रेगुलेशन के लिए, ठीक है। एपिडर्मिस की बात करते हैं, जनरली कैसी होती है, थिन होती है और काफी डेलिकेट होती है, ठीक है, डर्मिस कैसी है, थिन है और डेलिकेट है, ओनली ऑन द फीट एंड लेग्स डज इट फॉर्म थिकन, ठीक है, जो फीट हैं और लेग्स हैं वहीं पे कैसी होगी, थोड़ी थिक होती है, बाकी जगहों पे कैसी है, काफी पतली होती है और डेलिकेट होती है, ठीक है, नाजुक होती है, हाईली कैसी है, केराटिनाइज्ड है, गिविंग राइज टू द एपिडर्मल स्केल्स सिमिलर टू दी रेप्टाइल्स। जैसे रेप्टाइल्स के अंदर भी एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस से डिराइव किए गए हैं, वो ही यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब आती है बात डर्मिस की। डर्मिस भी कैसी है, थिन है और लूजली अटैच्ड टू दी अंडरलाइनिंग मसल्स, मसल्स के साथ अटैच्ड है जो डर्मिस है, और काफी थिन है, ठीक है, पतली है, विच एड्स इन दी मूवमेंट ऑफ फीदर फॉलिकल्स, ताकि जो फीदर फॉलिकल्स हैं वो इजिली क्या कर सके, मूव कर सके और इनको फ्लाइट में हेल्प कर सके। ये देखिए, तो ये है बर्ड का एक, किसी भी बर्ड का शायद फीदर लिया दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो इनकी जो नीचे वाला जो पॉइंटेड जो एज होता है उसको बोला जाता है इंफीरियर अम्बिलिकस, फिर जो ऊपर होता है जहां से जो फीदर की जो ब्रांचेस हैं वो स्टार्ट होती हैं उसको सुपीरियर अम्बिलिकस बोला गया है। देन आती है जो मिड रिब, जो मिड रिब जैसे पत्ते के अंदर, लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है मिड रिब, उसको बोला जाता है वेंट्रल अम्बिलिकल ग्रूव, ठीक है, जो सेंटर में जो लाइन होती है इसको बोला जाता है शाफ्ट रेकिस, ठीक है, ये जो फीदर्स होते हैं बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं इनको बोला जाता है बारब्यूल्स, और ये जो सेंटर की जो फीदर्स की जो सेंटर की लाइन होती है इसको बार्ब्स बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको, बार्ब्स। ये वाला जो लाइन है दिस वन इज द बार्ब्स, और ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है दैट इज द वेन, ठीक है। Feathers are the most complex and specialized epidermal derivatives। जो feathers है ये भी कहाँ से आए हैं, ये एपिडर्मिस से ही आए हैं और सबसे एडवांस्ड हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, फ्लाइट में बर्ड्स को हेल्प कर रहे हैं, उड़ने में उनको हेल्प कर रहे हैं टू फ्लाई हाई, ठीक है। कंपोज्ड ऑलमोस्टली हार्ड एंड बीटा केराटिन प्रेजेंट होती है, हाईली कैसे हैं, केराटिनाइज्ड है। अब बात आती है ग्लैंड्स की, कि जो बर्ड्स हैं उनके अंदर कैसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली दे आर ग्लैंड पुअर, ठीक है, मतलब इनके अंदर भी थोड़े ग्लैंड्स
काफी कम ही होते हैं। द ओनली सिग्निफिकेंट जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज द यूरोपाइजियल ग्लैंड, जिसको प्रीन ग्लैंड भी बोला होता है, जो कि टेल के बेस पे प्रेजेंट होता है। जो बर्ड्स है इनकी टेल जो होती है वहां पे प्रेजेंट होता है, दैट इज द प्रीन ग्लैंड। एंड वो क्या सिक्रीट करता है, ऑयली और वैक्सी लेयर सिक्रीट करता है, ताकि जो फीदर्स हैं उनके ऊपर जो लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर वो बन सके। Waxy substance used for peering, oiling the feathers to keep them flexible and waterproof। ठीक है, जो टेल है जो बर्ड्स की उसके एंड पे प्रेजेंट होता है प्रीन ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड है, जो ऑयल और वैक्सी लेयर को सिक्रीट करता है, वो ही इन बर्ड्स को हेल्प करता है जो इनके फीदर्स हैं उनको वाटरप्रूफ बनाने में और साथ में इजीली फ्लाई करने में। ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाता है। फंक्शन की अगर बात की जाए तो इंसुलेशन में इनको हेल्प करता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। कैसे, फीदर्स ट्रैप द एयर। ठीक है, अगर ये बाहर की जो एयर है उसको ट्रैप कर लेंगे क्योंकि ये काफी ऊपर उठते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग एफिशिएंट थर्मल रेगुलेशन, जिसकी मदद से इनको हीट रेगुलेशन मिलती है अच्छे से। ठीक है, एरोडायनामिक्स में हेल्प करता है। फीदर्स आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग लिफ्ट एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द फ्लाइट। अब जब ये फ्लाई कर रहे होते हैं, जैसे एक प्लेन को फ्लाई करने के लिए प्रॉपर बैलेंस कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, वैसे ही ये जो फीदर्स हैं इनके अंदर एरोडायनामिक्स का जो ये जो फीचर है ये इनको हेल्प करता है ताकि प्रॉपरली फ्लाई कर सके और साथ में कंट्रोल भी हो इनका। नेक्स्ट आते हैं मैमल्स। ठीक है, जो मैमल्स हैं जिसमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। मैमल्स की जो स्किन होती है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एंड हाईली ग्लैंडुलर है। हाईली ग्लैंडुलर है। जैसे हमने जाना जो बर्ड्स थे उनमें भी काफी कम ग्लैंड्स, एक ही जो ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया गया है प्रीन ग्लैंड, जो कि ऑयल वैक्स लेयर सिक्रीट कर रहा है, जो कि फीदर्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और वाटरप्रूफ बनाता है। लेकिन जो मैमल्स हैं इनकी जो स्किन होती है वो काफी हाईली कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, हाईली ग्लैंडुलर है। अमंग द वर्टिब्रेट्स एडेप्टेड फॉर फाइन थर्मोरेगुलेशन एंड सेंसरी रिसेप्शन। थर्मोरेगुलेशन, हीट रेगुलेशन में भी इनको हेल्प करते हैं और साथ में क्या बताया गया है, सेंसरी, सेंसेस के लिए भी हेल्प करते हैं। अब बात आती है एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस जो मैमल्स के अंदर है वो कैसी है, काफी थिक है। अभी तक हमने जाना कि जो एपिडर्मिस थी वो कैसी थी, थिन थी, बाकी वर्टिब्रेट्स के अंदर थोड़ी पतली थी। लेकिन मैमल्स के अंदर जो एपिडर्मिस है, जो आउटर लेयर है, दैट इज वेरी थिक एंड कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट लेयर, जैसे कि स्ट्रेटा इंक्लूडिंग अ प्रोमिनेंट थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि हाईली केराटिनाइज्ड है। अभी तक हम जान रहे थे कि मिनिमल केराटिनाइज्ड है या तो केराटिनाइज्ड है ही नहीं, लेकिन जो मैमल्स हैं इनके अंदर जो स्किन है वो कैसी है, हाईली केराटिनाइज्ड है। फॉर प्रोटेक्शन द थिकनेस वेरीज ग्रेटली, एग्जाम्पल थिन आईलिड्स एंड थिक सोल्स। ठीक है, जो सोल्स होते हैं, जो हमारे पांव का जो नीचे का जो सोल है वो काफी थिक होता है, पर हमारी आईलिड्स जो है वो काफी कैसी होती हैं, डेलिकेट होती हैं और पतली होती है, वेरी कर सकता है। फिर आती है डर्मिस की। तो डर्मिस कैसी है, वेल और थिक है, वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। ठीक है, फॉर हीट डिसिपेशन एंड रिटेंशन एंड नर्व्स फॉर सेंसेशन। जो डर्मिस है वहां पे नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जो कि किस में हेल्प कर रही हैं, सेंसेशन में हेल्प कर रही हैं, जो सेंसेस होती हैं जैसे हम टच करते हैं किसी चीज को। ठीक है, और हीट डिसिपेशन में भी हेल्प कर रही है। डर्मिस कंटेन्स एरेक्टर पिलाई। डर्मिस के अंदर एरेक्टर पिलाई मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि स्मॉल होती हैं, काफी छोटी होती हैं और स्मूथ होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू द हेयर फॉलिकल्स। ये जो एरेक्टर पिलाई हैं ये किसके साथ अटैच्ड है, हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच्ड है, कॉजिंग द पिलियो इरेक्शन, जिसको बोलते हैं रेजिंग ऑफ हेयर। जब हमें गूज बम्स आते हैं तब हमारे हेयर कैसे हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। तो उनके साथ जो हेयर की जो फॉलिकल्स है उनके साथ कौन अटैच्ड है, इरेक्टर पिलाई मसल्स, जो कि काफी सॉफ्ट हैं। ठीक है, फॉर इंसुलेशन एंड डिस्प्ले। डेरिवेटिव्स की अगर बात की जाए तो हमारी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टाइनी टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर इज अ यूनिक एपिडर्मल डेरिवेटिव जो कि मैमल्स के अंदर देखा गया है। ठीक है,
Here is the unique epidermal derivative made up of alpha keratin। जैसे वहां पे जो बर्ड्स थे उनके अंदर किससे बने थे, जो फीदर्स थे वो बीटा केराटिन से बने हुए हैं, लेकिन जो मैमल्स हैं उनके अंदर जो हेयर्स हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, अल्फा केराटिन से बने हुए हैं। एंड इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस क्लास। फंक्शंस की अगर बात करें तो इंसुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सेंसेशन में काम करती है, कैमोफ्लेज में काम करती है, ठीक है। अदर डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो आते हैं क्लॉज, नेल्स, हूव्स, हॉर्न्स एंड एंटलर्स। एंटलर्स कहाँ पे देखे थे हमने, जो हमारे डियर्स थे, ठीक है, वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक चीज और बोली गई है, हूव्स प्रेजेंट होते हैं, हूव्स के साथ हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोट के अंदर होते हैं, कैटल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम के, जो कि एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड का भी काम कर रहे हैं। ग्लैंड्स की अगर बात की जाए तो हमारे अंदर जो मैमल्स हैं, हमारे अंदर काफी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हाईली कैसे हैं, ग्लैंडुलर हैं, ठीक है। सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, जैसे कि होलोक्राइन जिनको ग्लैंड्स बोला जाता है, एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल्स, जो कि सिक्रीट करेंगे, सिबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं ऑयल, ठीक है। सीबम, सीबम सिक्रेट कर रहे हैं सिबेशियस ग्लैंड्स टू लुब्रिकेट हेयर एंड वाटरप्रूफ द स्किन, ठीक है। हमने भी कई बार देखा होगा कि जैसे हमारा हेयर्स होते हैं आफ्टर वॉशिंग और एक दो दिन के बाद क्या हो जाते हैं, थोड़े ऑयली हो जाते हैं खुद से ही, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो ऑयल रिलीज कर रही है। कैसे कर रही है, क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है और वो क्या रिलीज कर रहे हैं, सीबम रिलीज कर रहे हैं, ऑयल रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। जब हमें बहुत तेज गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग के बाद क्या होती है, कूलिंग होती है, तो उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं इनको बोला जाता है सूडोफेरिस ग्लैंड्स, जो कि कूलिंग में काम आते हैं। एक्रोक्राइन होते हैं, एपोक्राइन होते हैं, जो कि दे आर लिंक्ड विद द सेंट, इसेंशियल फॉर द थर्मोरेगुलेशन, इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, और एक्सक्रीशन के भी काम आते हैं। वेस्ट मटेरियल भी हमारा जो होता है वो स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मैमल्स का है, दैट इज द मैमरी ग्लैंड्स, क्योंकि ये कैसे होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही देखे गए हैं, ठीक है। अब ये किस चीज की मॉडिफिकेशन है, आप लोग हैरान हो जाएंगे, ये जो मैमरी ग्लैंड्स है ये स्वेट ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस द मिल्क, जिसको लैक्टेशन बोला जाता है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। और ये जो लैक्टेशन है, जो मैमरी ग्लैंड्स है, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये किस चीज की मॉडिफिकेशन है, स्वेट ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है इन ओनली मैमल्स, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जो कि क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव शील्ड है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं इसके, जैसे कि हेयर्स हो गए, हूव्स हो गए, क्लॉज हो गए, स्केल्स होते हैं फिशेस के अंदर, और मैमल्स के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्किन सेंसेशन के लिए काम आते हैं, हीट रेगुलेशन के काम आते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आते हैं, और इवन जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगस होता है, एज अ डिफेंस का काम भी करते हैं, और इन्फेक्शन से फाइट भी करता है हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।